हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज का जो हमारा आर्टिकल्स है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया से, और ये आर्टिकल है 26 ऑफ दिसंबर 2024 का। आर्टिकल्स हेडिंग इज फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्रम्फ, द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ 3 सुनामी सर्वाइवर्स। अब ये जो हेडिंग है क्या है? फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्रम्प। ट्रेजेडी होता है त्रासदी, ट्रम्प होता है जीत। तो त्रासदी से जीत तक, इस हेडिंग का मतलब हुआ त्रासदी से जीत तक, फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्रम्प। फिर लगा है कॉलन, फिर लिखा है द इंस्पायरिंग जर्नी, जो प्रेरणादायक। इंस्पायरिंग क्या होता है? प्रेरणादायक। यात्रा है किसकी? 3 सुनामी के जो सर्वाइवर्स, यानी सुनामी से जो बचे हुए लोग हैं उनकी। यहाँ पर ये जो स्टोरी है 3 लड़कियों के बारे में है जो सुनामी आई थी उससे ये बच गई थी। क्या है स्टोरी? चलिए देखते हैं। Children who lost one or both parents to the tsunami faced a choice to sink or soar. Children, बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने खोया है both पेरेंट्स, दोनों माता पिता या दोनों में से माता या पिता में से एक को, किसमें? सुनामी में। अब ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, ये सामना करते हैं या उनके पास है क्या है? एक चॉइस रहती है टू सिंक, डूबने की। सिंक होता है डूबना, या सोर, या उभरना, या ऊपर उठना। इस सेंटेंस में हम देखें तो हमारा जो चिल्ड्रन है वो हमारा कर्ता है, और इसने क्या काम किया? इसको सामना करने का काम पड़ा है। तो फेस्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब चिल्ड्रन के बाद एक सेंटेंस लिखा है हु लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स। अब ये चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बच्चे, बच्चे कौन से? वो बच्चे जिन्होंने खो दिए हैं अपने पेरेंट्स को। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? पूरा ये एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है बच्चों की कि वो बच्चे कौन से बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन है इसकी वर्ब क्या है? फेस्ड, और ये फेस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अ चॉइस। और टू सिंग और सोर, यहाँ पर हाइफन लगा है और ये जो चॉइस है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो चॉइस क्या है? यहाँ पर हमारा नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 3 सुनामी गर्ल्स। अब ये क्या है? ये एक कहानी है 3 सुनामी गर्ल्स की, और उनके नाम दिए हैं सौम्या, मीना, तिमलेसरी। अब यहाँ पर हाइफन लगा है। अब ये तीनों लड़कियों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हु चोज द लेटर। अब यहाँ पर लेटर का मतलब क्या है? यहाँ पर तो जो चॉइस है उसमें से 2 चॉइस थी उनके पास, टू सिंक, डूबने की या उभरने की। तो उन्होंने क्या चूज किया? लेटर, मतलब जो बाद वाला है उसको। तो उन्होंने उभरना चॉइस किया, उन्होंने पसंद किया। अब ये जो सेंटेंस है ये किसका है? स्टेट ऑफ बीइंग का। यहाँ पर इस क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है बेसिकली, पर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ग्रोइंग अप इन अ गवर्नमेंट होम, पली बड़ी। ग्रोइंग अप मतलब पली बड़ी। कहाँ पर? एक गवर्नमेंट होम में, सरकारी घर में। द गर्ल्स रियलाइज, द गर्ल्स रियलाइज मतलब जो गर्ल्स है उन्होंने एहसास किया। तो गर्ल्स यहाँ हमारा कर्ता सब्जेक्ट है, और उन्होंने क्या काम किया था? रियलाइज करने का। तो रियलाइज इनकी वर्ब है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या रियलाइज किया? एजुकेशन इज देयर ओनली टिकट टू अ बेटर लाइफ। जो शिक्षा है वो ही उनका एक रास्ता है, टिकट यानी रास्ता है एक अच्छे जीवन का।
विथ रेजिलियंस एंड हार्ड वर्क एज फ्रेंड्स। रेजिलियंस क्या होता है? लचीलापन, यानी गिर कर फिर से उठने की जो ताकत होती है वो होती है रेजिलियंस। तो रेजिलियंस और हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम के साथ, कैसे? एज फ्रेंड्स, दोस्ती के रूप में, दोस्तों के रूप में। दे आर नाउ ग्रेजुएट, अब वो क्या है? स्नातक है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। अब लुकिंग फॉरवर्ड, यानी उम्मीद कर रहे हैं किसकी? टू अ सक्सेसफुल करियर, एक सफल करियर की, एंड फुलफिलिंग लाइफ, और एक संतुष्ट जीवन की। फुलफिलिंग लाइफ मतलब संतुष्ट जीवन की। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। दे किसके लिए आया है? सौम्या और मीना के लिए। अब उनके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो अब ग्रेजुएट हो गए और उम्मीद कर रहे हैं, यानी लुकिंग फॉरवर्ड किसके लिए? एक सफल करियर और संपूर्ण या फिर संतुष्ट जीवन की। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी वर्ब है। अगेन ये सेंटेंस किसका है? स्टेट ऑफ बीइंग का। यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है? ग्रेजुएट है। Soumya 24 and Meena 23 were 4 and 3 years old when tsunami struck. अब सौम्या 24 एंड मीना 23, अब ये यहाँ पर 24 23 ये इनकी एज बताइए। सौम्या क्या है? 24 साल की, और मीना 23 साल की। अब ये जो दोनों हैं वर, अब ये थे, वर मतलब थे क्या? 4 और 3 years ओल्ड। ये सौम्या कितने साल की थी? 3 साल की, और मीना थी 4 साल की जब सुनामी आई, स्ट्रक, यानी हमला बोला था। विथ नो ट्रेस, कोई सुराग ना होने के कारण। ट्रेस होता है सुराग। किसका सुराग नहीं था? उनके पेरेंट्स का या उनकी आइडेंटिटीज, यानी उनकी शख्सियत का कि वो कौन है। द गर्ल्स वर लिस्टेड, और ये जो गर्ल्स हैं उनको सूचीबद्ध किया गया था किस में? अमंग द अनआइडेंटिफाइड, मतलब उनमें जिनकी शिनाख्त नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल्स। अब ये जो लड़कियां थी इनको लिस्टेड किया गया था। वर लिस्टेड इनकी वर्ब है, और वर्ब के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस किसका हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो गर्ल्स है इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन पर काम हुआ है, इनको लिस्ट करने का काम किया गया था। डॉक्टर्स डिटरमाइंड देयर एज थ्रू डेंटल रिकॉर्ड्स, उन्होंने निर्धारित की। डिटरमाइंड मतलब निर्धारित की उनकी जो एज है, लड़कियों की जो उम्र है, किससे? उनके जो डेंटल रिकॉर्ड्स हैं उनसे, मतलब दांत की पहचान से उनकी जो एज है उनको निर्धारित किया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स हमारा सब्जेक्ट है और इन्होंने क्या काम किया है? डिटरमाइन किया है, यानी निर्धारित किया। तो ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे वर सेंट, मतलब वो जो दोनों लड़कियां हैं उनको भेज दिया गया। कहाँ पर? अनाय सत्य गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम, जो अनाय सत्य सरकारी बच्चों का जो घर है वहां पर। और कहाँ पर है ये? नागापट्टिनम में है। स्टार्टेड फॉर सुनामी ऑफरेंट चिल्ड्रन, और ये जो सत्य गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम है इसको स्टार्ट शुरू किया गया था सुनामी में जो अनाथ हुए हैं। ऑफरेंड मतलब अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। अब इनको क्या किया गया? इनको भेजा गया। तो अगेन यहाँ पर दे ने कुछ नहीं किया है, इनको भेजने का काम हुआ है। तो यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इनको कहाँ भेजा है? अनंत सत्य गवर्नमेंट चिल्ड्रन स्कूल, और ये क्या है? जगह का नाम है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। और ये कहाँ है? नागापट्टनम में। अगेन ये यहाँ वेयर, कहाँ के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब का काम करेगा। अब स्टार्टेड, अब यहाँ पर ये जो है अनन्या सत्य गवर्नमेंट स्कूल, इसकी वर्ब क्या है? स्टार्टेड।
और ये यहाँ क्या है, V2 है और ये सेंटेंस किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। अब यहाँ फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सुनामी ऑफ फ्रेंड चिल्ड्रन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल वर्ब है। और ये जो अनन्य सत्य गवर्नमेंट स्कूल है क्यों शुरू किया गया था, इसका रीजन दे रहा है, तो ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, यानी ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन है इसके आगे लिखा है सुनामी ऑफरेंड, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, ये ऑफरेंड यहाँ एडजेक्टिव है। ये जो बच्चे हैं उनकी विशेषता बता रहा है कि बच्चे कैसे हैं, ऑफरेंड है, अनाथ बच्चे हैं। In the initial days and weeks, some children were taken back by their parents who managed to trace them. In the initial days मतलब शुरुआती दिनों में और हफ्तों में जो कुछ बच्चे थे उनको ले जाया गया वापस उनके पेरेंट्स के द्वारा। अब वो पेरेंट्स कौन से थे, हु मैनेज जिन्होंने संभव किया था, ट्रेस देम मतलब जिन्होंने उनका पता लगा लिया था, ट्रेस कर लिया था उनको कि वो कहाँ हैं। तो शुरुआती जो दिन थे या हफ्ते थे उसमें से जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे थे उनको वापस उनके पेरेंट्स ले गए थे जिन्होंने उनकी शिनाख्त कर ली थी। When nobody came for सोम्या एंड मीना, जब कोई भी नहीं आया किसके लिए, सोम्या और मीना के लिए, देन नागापट्टिनम कलेक्टर, जो नागापट्टिनम के कलेक्टर हैं कौन, जे राधाकृष्णन बिकेम देयर गॉडफादर, उनके गॉडफादर बन गए। अब यहाँ पर व्हेन क्या है, कंजक्शन है, नोबडी यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, केम, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। देन यहाँ कंजक्शन, नागा पट्टिनम कलेक्टर जे राधाकृष्णन, ये हमारे सब्जेक्ट हो, इन्होंने क्या काम किया, ये बने, तो बिकेम इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो बिकेम वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर गॉडफादर। अब यहाँ पर वो क्या बने, उनके गॉडफादर बने, तो ये यहाँ पर बिकेम वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। The girls leaned on each other and forged a strong companionship. और जो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, लीन्ड ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पर उन्होंने भरोसा किया, एंड फोर्ज्ड अ स्ट्रॉन्ग, फोर्ज्ड मतलब बनाया, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपेनियनशिप, यानी दोनों मजबूत साथी बन गई। अब गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर क्या बनी है, एक दूसरे का सहारा, तो लीन्ड ऑन ईच अदर का मतलब होता है सहारा बने, तो ये इसकी यहाँ पर वर्ब होगी लीन्ड, और ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। Our only pleasant memory of those days was traveling some 15 kilometer to school sometime by walk से सोम्या। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है ये किसका है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। अब जैसा कि सौम्या ने कहा था उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ बताया गया। तो सौम्या कहती है, क्या कहती है, आवर ओनली प्लेजेंट मेमोरी, सुखद याद, मेमोरी यानी याद, सुखद जो याद है उन दिनों की, वो क्या थी, ट्रैवलिंग यात्रा करना, सम 15 किलोमीटर टू स्कूल, यात्रा करना 15 किलोमीटर स्कूल के लिए, और ये यात्रा कैसे करते थे, समटाइम्स बाय वॉक चल के, ऐसा सौम्या कहती हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब ये सब्जेक्ट ढूंढो कैसा है, और ओनली प्लेजेंट मेमोरी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब क्या है, वॉज ट्रैवलिंग। अब सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि नाम ही हो, यहाँ पर एक पूरा एक जो नाउन फ्रेज है और ओनली प्लेजेंट मेमोरी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है, और इसकी वर्ब क्या है, वॉज ट्रैवलिंग, और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मेमोरी क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और कैसा है, सिंगुलर, इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ पर वॉज सिंगुलर आई है। और यहाँ पर ये जो सम 15 किलोमीटर है, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट स्कूल है, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, और समटाइम्स बाय वॉक,
और ये ट्रैवलिंग कैसे होता था, मतलब ये जो ट्रैवलिंग वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। सेज यहाँ पर सब्जेक्ट, सो वर्ब है और सौम्या इसकी सब्जेक्ट है। यहाँ पर इन्वर्जन लगा है, पहले क्या वर्ब दे दी गई है, उसके बाद आया है हमारा सब्जेक्ट। एंड वी रियलाइज दैट, और हमने अनुभव किया कि ओनली एजुकेशन एंड गुड करियर, जो सिर्फ जो शिक्षा है और एक अच्छा करियर है, वुड हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा, फाइंड अ गुड प्लेस, एक अच्छा स्थान प्राप्त करने की सोसाइटी में। एड्स मीना, अब ये कौन बताती है, मीना, पहले सौम्या ने बताया, अब मीना बताती है। तो यहाँ पर एंड ये कंजक्शन है, वी ये सब्जेक्ट है और इन्होंने काम किया रियलाइज का, अ, अनुभव करने का। तो रियलाइज इसकी वर्ब हो गई, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओनली एजुकेशन एंड गुड करियर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, पूरा एक नाउन फ्रेज और सब्जेक्ट का काम करा। और वुड हेल्प इसकी वर्ब है और ये यहाँ पॉसिबिलिटी संभावना बता रहा है। और वुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की मेन वर्ब होती है, वो किस में होती है, बेस फॉर्म में, तो ये यहाँ बेस फॉर्म में वर्ब लिखी गई है। और अस यहाँ पर क्या है, जो हेल्प वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। दे बोथ स्टडीड नर्सिंग, अब इन्होंने दोनों ने क्या पढ़ाई की, नर्सिंग की, दोनों नर्सिंग में पढ़ाई की। Many people have helped me since I was a kid. बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की। Have helped me मतलब मेरी मदद की since, कब से, जब से मैं एक किड थी, छोटी बच्ची थी। तो many people, ये सब्जेक्ट have helped इसकी वर्ब हो गई, और ये यहाँ पर have के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सिंस यहाँ पर कंजक्शन है और आई ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और किड कहाँ, किड क्या है, ये यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक बात ध्यान रखें, जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो उसके बाद वो अपने बाद जो है ना वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। नाउ इट्स माई टाइम टू हेल्प दोज इन नीड, अब नाउ मतलब अब इट्स माई टाइम, ये मेरी बारी है, टू हेल्प दोज इन नीड, उनकी मदद करना जिनको मदद की जरूरत है या जरूरतमंदों की मदद करना। दैट्स वाई आई स्टडीड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, इसलिए मैंने पढ़ाई की किसकी, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की, ऐसा सौम्या कहती है। मीना सेज शी wants टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, वो चाहती थी एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना, आत्मनिर्भर या फिर स्वतंत्र महिला बनना। बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैड डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि जो पूरी मेरी जिंदगी है मैं दूसरे पर आश्रित रही, डिपेंड रही मतलब आश्रित रही। Dear friend, the Milarsri, now 35, had an equally rough path to success. उनकी जो दोस्त थे तिलामरश्री, और उसके बारे में बताया कि वो अब कितनी है, 35 साल की। had an equally rough path, उतना ही खराब उनकी जीवन यात्रा थी, सक्सेस यानी जीत की ओर। तो देयर फ्रेंड तिलस्मरी, अब यहाँ पर नाउ 35 ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बताया तिलमस्करी की कि वो 35 की है। अब ये जो उनकी दोस्त तिलमस्करी है, हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब है था। तो उनकी जो फ्रेंड तिलमस्करी है उसके पास भी था एक, उसका भी जो रास्ता था वो उतना ही टफ था या कठिन था। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल की थी, शी मूव टू द चिल्ड्रंस होम आफ्टर शी लॉस्ट हर मदर, वो पहुंची थी कहाँ, चिल्ड्रंस होम घर पर, किसके बाद, उसने अपनी मदर को खोया था, उसके बाद किस में, सुनामी में। तो यहाँ पर उसने क्या काम किया था, वो पहुंची थी, मूव किया था उसने, तो मूव्ड इसकी वर्ब है और ये भी टू है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। बुक्स बिकेम हर रेफ्यूजी,
बुक्स यानी किताबें बन गई थी, बिकेम हर रेफ्यूजी मतलब उसकी शरण स्थली मतलब उसको शरण देने वाली, पालने पोसने वाली। रीडिंग एंड गोइंग टू स्कूल पढ़ाई करना और स्कूल जाना। हील्ड माय वुंड्स इसने क्या किया, इसने भर दिया, हील किया यानी भर दिया मेरे वुंड्स को, जख्मों को, ऐसा कहती है तिलमेश्वरी। She convinced her father and five siblings that she had to pursue higher education. She convinced उसने मनाया किसको, उसके पिता को और फाइव सिबलिंग्स उसके जो छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स होता है भाई बहन, तो उसने मनाया अपने पिता को और उनके पांच सिबलिंग्स को, क्या किस बात के लिए कि शी हैड टू परस्यू हायर एजुकेशन उसे प्राप्त करना है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर शी ये हमारा सब्जेक्ट, इसने मनाने का काम किया, तो कन्विंस्ड इसकी वो भी यहाँ वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और उसने किसको मनाया, उसके पिता और उसके फाइव सिबलिंग्स को। तो यहाँ कन्विंस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है हर फादर एंड सिबलिंग, दैट यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है शी, ये सब्जेक्ट है, हैड टू इसकी वर्ब है, और हैड टू यहाँ पर पास्ट का कंपल्शन बता रहा है, बाध्यता बता रहा है कि उसे शी हैड टू परस्यू उसे करना पड़ा था, या ग्रहण करना पड़ा था हायर एजुकेशन। आई एम श्योर माई मॉम विल बी स्माइलिंग एट मी फ्रॉम द हेवंस। वो कहती है, क्या कहती है, मैं सुनिश्चित हूँ कि मेरी जो मॉम है वो विल बी स्माइलिंग वो हंस मुस्कुरा रही होंगी मेरे को देखकर, फ्रॉम हेवंस मतलब स्वर्ग से द एमसीए ग्रेजुएट, एक एमसीए ग्रेजुएट ने कहा। द ओनली वन इन हर फैमिली टू गो टू कॉलेज, अब ये जो लड़की है ये इकलौती है, ओनली वन है उसके परिवार में जो गई है कॉलेज। who landed a job in an IT company in job चेन्नई, और उसने एक जॉब प्राप्त किया है एक आईटी कंपनी में, कहाँ पर, चेन्नई में। आई यहाँ पर सब्जेक्ट, एम इसकी वर्ब है, श्योर यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी मैंने पहले ही बताया है जब बेबी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो यहाँ श्योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। माय मॉम ये हमारा सब्जेक्ट है, विल बी स्माइलिंग ये यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, विल के साथ बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एमसीए ग्रेजुएट ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी विशेषता एक हाइफन लगा के बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पूरा ये क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, वो ग्रेजुएट जो कि इकलौती है उनके परिवार में जो गई है कॉलेज, उसकी विशेषता बता रहा है एमसीए ग्रेजुएट की, तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर एक हाइफन लगा है, हु लैंडेड अ जॉब, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, एमसीए ग्रेजुएट के लिए, और इसकी वर्ब है लैंडेड, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Marriage and birth of her two children brought her back to Velankanni near Nagapattinam, and she took a job at Anai Satya Alam, which was her home for 2 years after the calamity. A marriage and birth of two children, शादी और जन्म दो बच्चों का, और ब्रॉट इसकी वर्ब है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये लाया, ब्रॉट यानी लाया, हर बैक टू कहाँ पर, उसको वापस कहाँ, वेलकानी नियर नागापट्टनम, ये जगह का नाम है। एंड शी टुक अप अ जॉब एट अनाई सत्या अलम, और उसको एक उसने एक जॉब लिया, या एक जॉब कर रही किया, कहाँ पर, अनाई सत्यम एलम में। अब विच वॉज हर होम, अब ये जो अनाई सत्यम इलम है ये क्या था, उसका घर था 2 सालों के लिए, वो जो त्रासदी थी उसके बाद, कैलेमिटी त्रासदी के बाद। आई टेल टूडेज रेसिडेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस होम नॉट टू लूज होप, मैं बताती हूँ आज के जो निवासी हैं कहाँ के, चिल्ड्रंस होम के, उनको क्या बताती हूँ, नॉट टू लूज होप, उम्मीद ना खोएं, होप होता है उम्मीद, तो उम्मीद न खोने की मैं उन्हें सलाह देती हूँ। टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम है जो समय है वो सब
हील कर देता है, मतलब सब जो घाव है उनको भर देता है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।